वैदिक ज्योतिष से सभी प्रश्नों का हल किया जा सकता है। आपकी कुंडली के 12 भाव आपके जीवन के सभी प्रश्नों का हल कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं या जो भी आपके प्रश्न हैं, यदि आपकी कुंडली सही समय, स्थान, दिनांक के आधार पर अंकित की गई है, तो सटीक निर्णय के आधार पर आपको आने वाले भविष्य एवं समय का ज्ञान हो सकता है। अगर विपरीत स्थिति का अवलोकन हो तो उसके उपाय सात्विक एवं वैदिक पूजा के आधार पर हल किया जा सकता है। वैदिक ज्योतिष के बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विश्वास भट्ट, ज्योतिषाचार्य, श्री कुंज ज्योतिष अनुसंधान केंद्र। आइए हम पंडित जी को सुनते हैं और अपने जीवन में हो रही तमाम तकलीफों और समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं और उनके उपाय क्या हैं, इस बारे में पंडित जी आपको विस्तार से बता रहे हैं। हम आपकी मुलाकात पंडित जी से करवाएं, उसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन बटन है, जिसे आप जरूर दबाएं, ताकि जब भी पंडित जी इस चैनल पर आए और आपके जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान देने के लिए आपको सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करें, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जरूर मिले। एक बात और, यदि पंडित जी की बात आपको सही लगती है, आपके समझ में आती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो आइए आपको मिलवाते हैं श्री कुंज ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के ज्योतिषाचार्य पंडित विश्वास भट्ट जी से। नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। आज हम वैदिक ज्योतिष के आधार पर किन किन प्रश्नों का उत्तर वैदिक कुंडली से निकाल सकते हैं, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष के आधार पर एक कुंडली का निर्माण किया जाता है, जिसके अंदर 12 भाव हैं। प्रत्येक भाव से व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर ले सकता है। आइए शुरू करते हैं अपनी कुंडली का अवलोकन की विधि। प्रथम भाव, जिसे तनु, लग्न, शरीर और व्यक्ति की मन स्थिति के बारे में बताता है। सेकंड भाव धन भाव को बोलते हैं, वाणी का भाव बोलते हैं, नेत्र का भाव बोलते हैं कि व्यक्ति की दाहिनी नेत्र कैसी रहेगी, अर्थ कैसा रहेगा, व्यक्ति की वाणी कैसी रहेगी, इस संदर्भ में द्वितीय भाव का अवलोकन किया जाता है। अब तीसरा भाव, जिसे परिश्रम का भाव या पराक्रम का भाव भी कहते हैं, व्यक्ति को अपने जीवन में कितना पराक्रम, कितना परिश्रम करना पड़ेगा, उसके छोटे भाई बहनों से उसकी स्थिति कैसी रहेगी और उसे अपने परिश्रम के अनुरूप फल मिलेगा या नहीं, इसका अवलोकन किया जाता है। चतुर्थ भाव कुंडली का बहुत अच्छा भाव है। इससे व्यक्ति के जीवन में कितना ऐश्वर्य है, कितना लग्जरीपन है, उसका वैभव कितना है, गाड़ी घोड़े की स्थिति कैसी है, माँ से उसके संबंध कैसे हैं, मातृत्व का भाव देखा जाता है एवं इस संबंध में प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। अब चतुर्थ भाव के संदर्भ में हम देखते हैं कि व्यक्ति की जीवन में उसके माँ से संबंध कैसे हैं और उसके जीवन में कितना लग्जरीपन है, गाड़ी घोड़े, स्वयं का मकान आदि ऐश्वर्य चीज़ें कितने उसके पास रहेंगी, इस संदर्भ में ज्ञात होता है। पंचम भाव संतान का, बुद्धि का, विद्या का एवं पूर्व जन्म से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए देखा जाता है। अगर पंचम भाव सुदृढ़ है तो व्यक्ति बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। यह आपके ग्रह के ऊपर निर्भर करता है कि पंचम भाव में क्या स्थिति उत्पन्न होती है एवं ग्रहों की दृष्टि कैसी पड़ती है। पंचम भाव को केंद्र से त्रिकोण भी कहा जाता है। फिर छठा भाव आता है। छठे भाव से व्यक्ति के जीवन में रोग,
ऋण, रिपुण व शत्रु के भाव को देखा जाता है। इस पर ग्रह की दृष्टि कैसी है, कौन से ग्रह हैं, कौन सा लॉर्ड बैठा है, सबका अध्ययन करने के बाद ध्यान करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कहीं कोई समस्या या परेशानी तो नहीं आएगी। एवं 7th हाउस, जिसे हम पार्टनर का भाव या भार्या का भाव कहते हैं, जातक है तो पत्नी के लिए और जातिका है तो पति के लिए। इस भाव से आपके विवाह पक्ष का अवलोकन किया जाता है कि जीवन में विवाह समय पर होगा या विलंब से होगा, किस ग्रह की दृष्टि है, क्या प्रभाव है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये सब अवलोकन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए अब हम अष्टम भाव की ओर चलते हैं। यह आयु का निर्धारण करता है, आपके जीवन के गूढ़ रहस्य के बारे में अवगत कराता है, आपके आध्यात्मिक जीवन के बारे में अवगत कराता है, आपकी आयु के बारे में बताता है। यह भाव आपको अपने जीवन में मिलने वाली मन की शांति एवं आध्यात्म गूढ़ रहस्य की ओर इंगित करता है। 9वां भाव, जिसे भाग्य भाव भी कहा जाता है, भाग्य के बारे में बतलाता है कि आपके जीवन में भाग्य का कितना अंश आपका सहायक है। 9वें भाव से आपके धर्म के प्रति क्या रुचि है, इस ओर इंगित करता है। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव 10वां, जिसे हम कर्म भाव भी कहते हैं, कर्म क्षेत्र के आधार पर आप क्या कार्य करेंगे, किस संदर्भ में आपका व्यापार या नौकरी होगी, जीवन यापन के लिए कौन सा व्यवसाय, नौकरी क्षेत्र का निर्धारण इसी भाव से किया जाता है। 11वां भाव, जिसे लाभ का स्थान कहा जाता है, आपके द्वारा कितना लाभ अर्जन किया जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपके डेली जीवन में इनकम कैसी रहेगी, इस संदर्भ में 11वां भाव देखा जाता है। लास्ट 12 भाव, 12वें भाव के बारे में कहा जाता है, यह आपकी विदेश यात्रा, आपके खर्चे, आपकी इनकम ऑफ सोर्स का एक्सप्लेन एवं काराग्रस्त भाव को देखा जाता है। कुंडली के प्रत्येक भाव से आप अपने जीवन की कोई भी समस्या का उत्तर पा सकते हैं। अपनी कुंडली का अवलोकन कराने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं पंडित विश्वास भट्ट, ज्योतिषाचार्य, श्री कुंज ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, किशनगढ़ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक मानव के जीवन में किसी न किसी प्रकार का कष्ट अवश्य होता है। प्रत्येक मानव रोग, ऋण, रिपु से ग्रस्त है। आपके जीवन में आने वाली अनेक घटनाओं का सटीक वर्णन हेतु संपर्क करें श्री कुंज ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के ज्योतिषाचार्य पंडित विश्वास भट्ट जी से। आज ही संपर्क करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर श्री कुंज ज्योतिष अनुसंधान केंद्र पंडित विश्वास भट्ट ज्योतिषाचार्य। मोबाइल नंबर 9660295735 या 9783454921 पर। द टाइम्स नेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।